Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 27th of August on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो आज जैसा कि हम देख सकते हैं मार्केट एक थोड़ा नेगेटिव नोट पे ही ओपन हुआ था। तो देखिए पहले मैं आपको कल के डे का लो दिखाना चाहता हूँ। कल के डे का लो था 23,988, ठीक है। और आज के दिन जो मार्केट ओपन होता है वो होता है 24,270 के लेवल पे। 24,270 के लेवल पे आज मार्केट ओपन होता है और उसके बाद जो हाई लगाता है वो सेम 15 मिनट पे ही लगाने की कोशिश करता है 24,296, मतलब 300 के लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद मार्केट पूरे दिन एक रेंज में रहने की कोशिश करती है 24,200 के लेवल पे, बट यहाँ पे भी 1 बजे के बाद से लगातार गिरावट आई और डे लो को टच करता है। आज के दिन मार्केट जो क्लोज हुई है वो डे लो पे हुई है 24,090 के लेवल पे। बट अगर आप देखेंगे तो जो कल के क्लोजिंग के टाइम पे जो लो आया था ना 23,988, आज भी उसी लो को टच करने की कोशिश करी है ऑलमोस्ट 24,021 पे। तो हम लोगों को मार्केट में थोड़े नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहे हैं, बट मेरा बायस अभी भी अलग है। ये जो लो है ना यहाँ का, ये वाला 24,000, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो अब हम 24,000 के ये वाले लेवल तो ये नीचे के लेवल को आता हुआ देख सकते हैं 23,800 को। बट अभी भी मुझे लगता है मार्केट यहाँ से 24,400 के लिए ही जाना चाहिए, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से सिर्फ 2%, 1% की, 1.5% की तेजी है, तो वो इजीली आ सकती है। अब चलते हैं कुछ अच्छे स्टॉक पे जो अच्छा मोमेंटम दे रहे थे आज के दिन, जिसमें सबसे पहला नाम है आइनॉक्स इंडिया। आज के दिन अगर हम देखें तो इस स्टॉक के अंदर की जो तेजी है वो 13% की है। 2224 के हाई लगाए हैं और क्लोजिंग 2170 पे क्लोजिंग दी है। तो अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो स्टॉक ऑलमोस्ट 15% हाई गया था, वॉल्यूम भी 4.5 मिलियन शेयर्स का था। अब इसका डिटेल एनालिसिस करूं तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, जो कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो अगर आप ये कुछ टाइम पहले देखें ना, ये स्टॉक 800 का था, अब ऑलमोस्ट 2400 के लेवल पे जा चुका है। थोड़ी रिस्की बेट है, बट मुझे लगता है कि ये स्टॉक ये लेवल को टच करने आ सकता है 2100 के लेवल को। तो होप फॉर द बेस्ट कि स्टॉक में थोड़ा और मोमेंटम है, क्योंकि एक बेस को ब्रेकआउट कर रहा है 1800 से। ये जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वाले लो का हाई जो है ये, हाँ, 2100, 1800 से 2100 का ब्रेकआउट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 2400 तक भी जा सकता है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। बट मुझे लगता है कि एक बार ये 2100 के लेवल को दोबारा टच करने आ सकता है। और आज के दिन है ना, वोलपुल के अंदर भी मतलब अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। वोलपुल इंडिया, अगर मैं वोलपुल इंडिया को देखूं तो ये अपने हाई से ऑलमोस्ट 65% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। स्टॉक ने अपना बॉटम 760, 766 के आसपास बना लिया और आज ये फिर उसी लेवल से बाइंग के लिए देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ये जो वॉल्यूम आज के दिन का दिख रहा है 5 मिलियन शेयर का, और स्टॉक 9% पे क्लोज हुआ है। गया तो 858 तक के हाई के लिए था। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़े दिन के अंदर ये वाले लेवल आ सकते हैं 900 और 1000 के। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 20% की और मुझे अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। और फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने का मतलब जिन लोगों को वॉशिंग मशीन या जो भी अप्लाइंसेस चाहिए होते हैं वो बाइंग ही करेंगे। तो उसकी वजह से मुझे इस स्टॉक पर थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे लगता है वो है NMDC स्टील। तो कल के दिन भी मैंने आप लोगों से है ना इंट्राडे के अंदर जब मैं जो वीडियो में बना रहा था कल के दिन, तो मैंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डिस्कस करा था। उसका भी लॉजिक यही है कि चीन के अंदर चाइना ने है ना अपनी बहुत सारी कंपनीज में, जैसे कि केमिकल, स्टील, इनको एक एडवांटेज देती थी सब्सिडी के रूप में।
तो वो अब वो रिवोक कर रहे हैं ताकि जो अपना रिटेल कंजम्पशन है उसको बूस्ट कर पाए। तो जब कंपनियों को जो एडिशनल बेनिफिट होते थे वो जैसे किसी पे 3% था, किसी पे 5% था, वो उनकी उनके जो उनको छूट मिलती थी एक तरीके से, अब वो नहीं देंगे। तो क्या है, अब कंपनियों को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अपनाने बढ़ाने के लिए या मेंटेन रखने के लिए अपने प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। तो स्टील के अंदर मुझे लगता है कि एक रैली आ सकती है, तो इस स्टॉक को आप बाजार पे रखें। और ये ऑलमोस्ट यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ये ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है। इसका ऑल टाइम हाई को अगर मैं देखूँ तो समवेयर 50 से ऊपर बैठेगा। तो यहाँ से मुझे इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा 55 रुपये तक के टारगेट देखने को मिलते हैं। तो मुझे यहाँ पे स्टॉक में 10 to 20% की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आप बाजार पे रख सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप देखें। और आज के दिन अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 86 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के साथ 8-8.5% पे क्लोज हुआ है। 45 रुपये 48 पैसे के हाई लगा दिए थे। तो इस स्टॉक को हम देख सकते हैं अच्छा ब्रेकआउट हुआ तो ये कल के दिन ही मतलब 45-50 रुपये तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को आप बाजार पे रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे जिसका नाम है अडानी पावर। अडानी पावर के अंदर भी तेजी थी। तो ये देखिए ये स्टॉक यहाँ से गिरा, अब ये तेजी दे रहा है। अब फिर से मुझे लगता है ये जैसा पैटर्न देखिए, ये वाला पैटर्न जो है ना, गिरते हुए फिर एक रैली दिया। मुझे लगता है ये पैटर्न सिर्फ यहाँ पे दोबारा से एक बार रिपीट हो सकता है कुछ इस तरीके से। तो इस स्टॉक को भी आप बाजार पे रख सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा करता है। तो ये स्टॉक भी यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो ये ऑलमोस्ट फिर सेम इस लेवल के लिए जा सकता है 250 तक के लिए। तो यहाँ से भी 20% की अपसाइड आ सकती है। अगर 55 रुपये यहाँ से 40 रुपये तक की रैली देता है, 250 18 से 20% की रैली ईजिली आ सकती है। तो अडानी पावर को भी अपने रडार पे हमें रखना चाहिए। और इसके बाद अगर हम चलें तो जो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं उसमें एक नाम है डिलीवरी का। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन सामान मंगाना घर पे काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है। तो इस स्टॉक को भी अगर मैं देखूँ इसका एनालिसिस बाद में करेंगे। पहले इसका है ना चैनल देखिए, ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब इस स्टॉक को अगर मैं देखूँ तो जो इसकी क्लोन बनाऊंगा ना तो कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये स्टॉक है ना थोड़ा इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, ऊपर जाता है गिर जाता है, ऊपर जाता है तो गिर जाता है। अगर आप अब नॉर्मली देखें इस प्राइस से स्टॉक 500 रुपये तक आसानी तक जा सकता है। तो यहाँ से 10% की एक रैली ईजिली आ सकती है। और इसको 10% या 15% तक की रैली करवाने पे जो लॉजिक है वो ये है कि फ्लिपकार्ट अपनी अमेज़ोन ये सब अपनी सेल्स लेके आएंगे अभी लगातार। जैसे गणेश महोत्सव पे या दशहरा पे एक बिग बिलियन सेल्स आती है, ग्रेट अमेजन फ्रेश की वजह से। तो इन कंपनियों को कुरियर जो देंगे तो उसका एडवांटेज हो सकता है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो सकती है। तो इस स्टॉक को आप बाजार पे रखें। ये स्टॉक 520 तक भी जा सकता है, तो इस स्टॉक को आपको बाजार पे रखना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है वोकार्ड। वोकार्ड लिमिटेड के अंदर भी आज 4% की तेजी थी। तो जो मेरा काम होता है ना वो एक लॉजिक के साथ ट्रेड लेने का रहता है। स्टॉक चला नहीं चला, बट एक अच्छी रैली अगर आई तो जो लेवल हो गए ना स्टॉक के वो बहुत अच्छे निकल सकते हैं। अब इसी तरीके से वोकहार्ट को देखिए, ये स्टॉक हमें लगातार तेजी दे रहा था। अब ये देखिए यहाँ से 20% डाउन आ गया, ठीक है, अपने इस वाले लेवल पे से 2400 के लेवल से। अब ये यहाँ से एक छोटा डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले ये ड्राइंग को हटाता हूँ और यहाँ पे पैटर्न दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये एक डब्लू पैटर्न की तरह जा सकता है। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है यहाँ से 10% की एक बार तेजी आ सकती है, क्योंकि ये जैसे ही इस लेवल को
क्लोज करेगा इसके ऊपर 2050 के लेवल, तो 2200 और फिर 2400 तक के लेवल पे इजीली जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और आपको कहूँ कि जो नए इसके वॉल्यूम में अगर हम चलें इसको थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए, तो ये स्टॉक के अंदर 1 मिलियन शेयर से ज़्यादा की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक ने 1970 87 के हाई लगाए थे और स्टॉक 1962 पे क्लोज हुआ। तो स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल आने की उम्मीद है। अब लास्ट स्टॉक फिर से वोलपुल की तरह ही एक कंपनी है, 5 स्टार बिजनेस। 5 स्टार 5 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, तो ये फाइनेंस का काम करते हैं। तो इस स्टॉक को भी देखें, तो अगर मैं इस स्टॉक को देखूं तो ये स्टॉक में एक बार लगातार इस लेवल से 300 350 के लेवल थे, ऑलमोस्ट 500 तक की तेजी आई थी। तो मुझे लगता है कि फिर ये स्टॉक डाउन गया था, फिर तेजी है। अब ये फिर से डाउन के बाद वो अपर साइड के लिए जा रहा है, तो मुझे लगता है इस बार ये स्टॉक इस लेवल तक जा सकता है 658। तो जो यहाँ से जो रैली देखने को मुझे लग रही है वो ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा की रैली देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये स्टॉक लगातार 3 दिन से रैली कर रहा है। एक अभी कल भी रैली करा था 25 तारीख को, फिर 26 तारीख को भी, 27 तारीख को देखेंगे तो 4% तक की 436 तक की हाई लगा दी है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। और गाइस अब मैं आपको है ना, जो मैंने आज इंट्राडे के अंदर ट्रेड लिया था मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो आज के दिन मैंने दिव्यानी इंटरनेशनल करके एक है, आज इसके अंदर मैंने इंट्राडे पिक्स ली थी। सिंपल है, जैसे कि आपको पता है कि मैं 4 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ करता हूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या था, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ना परसों की 26 तारीख की, इसमें एक ये रेड बनी थी, तो आज ये इसके ऊपर जा रही थी यहाँ पे, ये वाली जो है ना, तो इसका जो ओपनिंग लेवल था 155 के आसपास था। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे पता था, मुझे था कि ये अपने बेस को टच करने के लिए आएगा ही। 4 आवर्स पे ये जो लेवल है 148 146 के लेवल पे ये स्टॉक आना चाहिए था। फिर इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा ध्यान में रखा और इस स्टॉक को मैंने 154 के आसपास सेल कर दिया था और 151 पे अपनी पोजीशन को कट कर लिया था, क्योंकि टाइमली प्रॉफिट बुक करना अच्छी बात है। तो जैसे कि ये स्टॉक को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आज के दिन खुला, तो इसी के अंदर 154 पे मैंने इस स्टॉक को पिक किया यहाँ समवेयर, और उसके बाद इसी अगले कैंडल पे मैंने इसको काट दिया था यहाँ पे बहुत ही इजीली लेवल पे। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों को बताता हूँ जिसके अंदर मैंने ट्रेड लिया था, वो था जिंदल सो। तो जिंदल सो के अंदर भी सेम मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लगा दिखाता हूँ। ये स्टॉक, ये देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ पे ये कल के दिन कैंडल बनी थी, ठीक है, जिसके अंदर ये यहाँ पे गिरावट सी दे रहा था। तो आज ये ग्रीन दिखी यहाँ पे मुझको, ठीक है। तो जैसे ये मुझे ग्रीन दिखी कैंडल, तो मैंने समवेयर इसको 313 के लेवल पे इस स्टॉक को सेल कर दिया था, ठीक है। अब मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये मॉर्निंग की बात है, तो इस वाली कैंडल को देख रहे हो ना फर्स्ट, तो मैंने इसी कैंडल के अंदर 313 पे क्लोज करा और 310 पे काट दिया। तो ये जो कैंडल है 10 बजे वाली, मैंने इसी के अंदर सब कुछ बाय करके सेल कर दिया था। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक में हल्की सी रैली भी आई है। तो इसी तरीके से मैं अपने स्टॉक्स को पिक कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए, जिसके अंदर मैं छोटे से स्टॉप लॉस को रख के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं और जो मेरा निफ्टी 50 का एनालिसिस है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। और आपको किसी भी तरीके का ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें और अपने स्टडी करें। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है क्योंकि फाइनेंशियल लॉस है, बट
आपको इमोशन पे कंट्रोल करके और चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए जाएंगे तो पैसा बहुत इजीली बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। बाय।